शिशुपाल की हत्या। द्वारका नगर में राजा वासुदेव ने अपने युवराज श्री कृष्ण को सबसे उत्तम तरीके से शिक्षा दी थी। उनका सुंदरता, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता ने उन्हें सबका मनोभ्रष्ट कर दिया था। उनके साथी बलराम और गोपियों के साथ उनकी विशेष यात्राएं हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहती थी। एक दिन द्वारका के राजा वासुदेव ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और विभिन्न राजा महाराजा उसमें भाग लेने के लिए आए। इस यज्ञ का उद्देश्य धर्म को शांति की रक्षा करना था। सभी राजा विशेष रूप से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए निरंतर थे। इस समय वासुदेव के पुराने दोस्त राजा शिशुपाल भी उपस्थित थे। शिशुपाल ने बचपन में ही श्री कृष्ण के साथ एक घड़ी के बच्चों की खेल कूद में एक समस्या उत्पन्न की थी, जिसका उपाय श्री कृष्ण ने किया था। उस समय ही शिशुपाल ने शपथ ली थी कि वह कभी श्री कृष्ण की तीसरी बार गलती को कभी माफ नहीं करेगा और उसे हमेशा हत्या करेगा। यज्ञ के मंच पर राजा शिशुपाल ने अपनी बुरी आदतों को दुराचारों के कारण बहुत बार विचारशीलता खो दी थी। उसने श्री कृष्ण को और उसके साथी बलराम को कई बार ठीक से नसीहत दी, लेकिन उसका उदाहरण उसकी खुद की दुर्बुद्धि को दिखाता था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके श्री कृष्ण का निंदन किया। उसने श्री कृष्ण को उनके गोपी संगीत, कृष्ण लीला और उनके राजा बनने की अधिकार पूर्वक कृतियों का विवाद किया। शिशुपाल की आक्रोशी बातें श्री कृष्ण की तैयारी के साथ मिलकर श्री कृष्ण की सौसी नहीं रही। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बार बार सुधारने का मौका दिया, लेकिन शिशुपाल ने अपनी दुर्बुद्धि में भटककर श्री कृष्ण की आलोचना करना जारी रखा। धरती पर एक शांति के वातावरण को बनाए रखने की इच्छा रखने वाले श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 3 संख्या तक सुधारने का सुनिश्चित किया। जब शिशुपाल ने उस सीमा को भी अतिक्रमण किया, श्री कृष्ण ने उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए अपने चक्कर को उठाया और शिशुपाल को मार दिया। शिशुपाल की हत्या का समापन होने पर धरती की दहाड़ हुई और सभी लोग आश्चर्य में थे। श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति और न्याय के स्थान की सजीव सुरक्षा करने का वचन दिया। यह किसी भी कवित्री द्वारा बनाई गई कहानी नहीं थी, बल्कि यह द्वारका नगर के ग्रामीणों और राजा महाराजा के बीच हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। यह घटना श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णित है और यहाँ यह घटना सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और अधिकार की प्रमोद और सरलता को दर्शाती है। शिशुपाल की हत्या के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने भक्तों और सारे विश्व को अपने अद्भुत रूपों में प्रकट करके उनकी भक्ति की ओर बढ़ाया। यह घटना धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भक्तों को धर्मपरायणता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में प्रेरित करती है। इस घटना ने साबित किया कि श्री कृष्ण धरती पर आए हुए हर दुखित बच्चों, युवाओं और वृद्धों की सुरक्षा के लिए समर्थ है। उन्होंने न्याय और धर्म के पुनर्स्थापन के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और अपने भक्तों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिशुपाल की हत्या ने श्री कृष्ण की न्यायप्रियता और धर्मपरायणता को और भी मजबूती से साबित किया। उनके कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि आदर्श शासन वह होता है जो अपने प्रजा के लिए समर्थ होकर धर्म का पालन करता है और अन्यों को के अधिकारी की समर्थ करता है। श्री कृष्ण की विशेषता यह थी कि वह न्याय के साथ साथ प्रेम और दया का परिचायक भी थे। उन्होंने शिशुपाल को बार बार सुधारने का मौका दिया, लेकिन उसने इसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल की हत्या ने धरती को एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा के रूप में श्री कृष्ण की अद्वितीयता को प्रमोदित किया।
और उसके भक्तों को एक नए दिशा के मार्गदर्शन किया।